आज हम गोरेगांव के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में हैं। यहाँ पे प्लास्टिक रिसाइकलिंग को लेकर के एग्जीबिशन लगा हुआ है। आज दूसरा दिन है। हम सेसोटेक करके कंपनी है, उसका स्टॉल लगा हुआ है। उसके स्टॉल पे उपलब्ध है। यहाँ पे हम उनके ऑनर से जानते हैं किस तरह से मशीन काम करती है प्लास्टिक रिसाइकलिंग पे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए मेरे दर्शकों को, और आपकी जो मशीन है क्या है उसके बारे में। हेलो, नमस्ते। आई एम Makaran Manke from Sesotec India Private Limited. This company is a 100% German subsidiary based in Pune. Basically, we supply sorting machineries and product inspection equipment to the plastic recycling industry. हमारा जो मशीन्स है वो पूरे ही आपके अगर प्लास्टिक्स में कोई भी कंटामिनेंट, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो अगर अनवांटेड कलर मटेरियल हो, वो सभी सेपरेट करने का एक बहुत बड़ा चैलेंज इंडस्ट्री के सामने रहता है। और वो सभी हमारा मशीन जर्मन टेक्नोलॉजी के अनुसार हम सभी सॉल्यूशन देते हैं। बेसिकली अगर कस्टमर के पास बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन का, मेटल कंटामिनेशन का या अनवांटेड पॉलीमर का कुछ इशू आ जाता है तो फिर ये हमारा मशीन उसके काम के लिए बहुत एक हेल्पफुल रहता है। आपने अगर इस मशीन में आपका पॉलीमर फ्लेक्स फॉर्म में या ग्रेन्यूल्स फॉर्म में डाला तो जो भी अगर आपका जो टारगेट मटेरियल है उसके अलावा जो भी आपको सेपरेट करना है वो सभी हमारे मशीन में अलग अलग होके फिर हम दे सकते हैं। सर, सबसे पहले थोड़ा हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को आपकी जो मशीन में जैसे कंटेनर रखे हुए हैं, ये किस तरह से कटिंग होते हैं। ये आप इसमें पहले कट करके डालते हैं या पूरे प्लास्टिक के जो बॉटल्स हैं या जो वेस्ट है उसको किस तरह से डालते हैं जो कटिंग होके फिर निकलता है। एक्चुअली दिस इज़ अ सॉर्टिंग मशीन। तो ये कटिंग किया हुआ जो आपका फ्लेक्स फॉर्म में जो मटेरियल है या ग्रैन्यूल्स फॉर्म में जो मटेरियल है वही उसका इनपुट मटेरियल रहता है। तो ये कुछ हमारा जो मशीन से वो सभी सॉर्ट करके देगा। कटिंग तो पहले से ही कस्टमर को या कस्टमर के पास जो भी मशीनरी रहेगा उससे ही आता है। तो यहाँ जो फीडिंग मटेरियल है वो सभी फ्लेक्स फॉर्म में या ग्रैन्यूल फॉर्म में आएगा। अगर उसमें कुछ अगर आपको अनवांटेड पॉलीमर, जैसे अभी अगर आपको टारगेट है कि किसी कस्टमर को सिर्फ पेट सेपरेट करना है और वो जब भी मटेरियल इनपुट करता है तो पेट के अलावा उसमें अगर पीवीसी रहेगा या पॉलीकार्बोनेट रहेगा या एचडीपी, पीपी वगैरह भी कुछ अलग पॉलीमर रहेंगे तो वो कस्टमर को अलग करना है तो वो सभी हमारा मशीन इजीली वो अलग करके देगा। आपका अनुभव कैसा है? आज सेकेंड डे है इस जो प्रदर्शनी में, कैसी पब्लिक का रिस्पांस है? पब्लिक कैसे आ रही है? इंक्वायरी कैसे है उसके बारे में? आज सेकेंड डे में आज बहुत सारे कस्टमर जिनको कुछ उनके यहाँ ऐसा चैलेंज फेस होते थे या जिनको कुछ सोल्यूशन चाहिए था वो सभी इंटरेस्टेड पार्टी हमारे यहाँ आई है। आई थिंक ये इस तरफ का जो एग्जीबिशन है सो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर द इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर। PRS इंडिया के जो ऑर्गेनाइजर हैं ताहिर जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनका जो प्रयास चल रहा है प्लास्टिक रिसाइकलिंग को लेकर, उसको उनको क्या मैसेज देना चाहिए? या ये बहुत अच्छा सा इनिशिएटिव है क्योंकि जैसे अभी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री इट्स अ नीड ऑफ द आवर, और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में सभी जो इंटरेस्टेड पार्टियाँ हैं या कस्टमर्स है या प्लास्टिक इंडस्ट्रीज का जो भी कुछ चैलेंजेस उनके सामने है तो एक प्रकार का PRS ने एक इनिशिएटिव लेके सभी लोगों को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म बनाया है। और यही एग्जीबिशन में हम सभी लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे का जो सॉल्यूशंस है, कंसर्न्स है, इंडस्ट्री में जो अपने को चैलेंजेस जो आते हैं वो सभी डिस्कस करके उसके ऊपर ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालते हैं। वही PRS का सक्सेस है। तो आप सुन रहे थे किस तरह से जो स्टॉल धारक हैं, जो मालिक हैं, वो बता रहे हैं कि यह बहुत ही अच्छा प्रयास है PRS इंडिया के माध्यम से जो किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इसका और भी देश को फायदा मिलेगा। आज हम गोरेगांव के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में हैं। PRS इंडिया का यहाँ पे प्लास्टिक रिसाइकलिंग को लेकर के बहुत ही बड़ा एग्जीबिशन लगा हुआ है। 3 दिनों का एग्जीबिशन है, आज सेकेंड डे है। हम पावर हाइड्रोल टेस्ट के स्टॉल पे हैं। यहाँ पे हमारे साथ मुकेश दाना जी बैठे हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनकी कंपनी प्लास्टिक रिसाइकलिंग को लेकर के क्या प्रोसीजर करती है, किस तरह से उनकी कंपनी काम करती है, वो बताएंगे हमारे दर्शकों को। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। थैंक यू। क्या कंपनी आपकी काम करती है प्लास्टिक रिसाइकलिंग को लेकर के? इस उद्योग से कैसे जुड़े जाए हमारे दर्शकों? हमारी कंपनी जो है पावर हाइड्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद बेस्ड है। हम प्लास्टिक रिलेटेड हम बेलर मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जो छोटे स्क्रैप डीलर होते हैं या बड़े स्क्रैप डीलर होते हैं उनको जो ट्रांसपोर्टेशन ईजी करने के लिए जो एक मशीन्स लगती हैं, जो प्लास्टिक को जो रिसाइकलिंग प्रोसेस करने से पहले का जो पड़ाव होता है वो बेलिंग का होता है।
ठीक है। तो बेलिंग मशीन हम बनाते हैं। दूसरे पड़ाव में हम ग्राइंडर मशीन्स बनाते हैं। जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं लाइक पेट बोटल्स हो गया या अदर जो भी एचडीपी या कोई भी अदर प्लास्टिक्स है, उसको छोटे फॉर्म करने के लिए जो रहता है, तो ग्राइंडर मशीन भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसके अलावा हम शेडर मशीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो वेरियस मेटल्स के लिए है, प्लास्टिक्स के लिए है, फिर रबर इंडस्ट्री के लिए भी है। तो ये सारी चीज़ में हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो प्लास्टिक इंडस्ट्री में बहुत कम रहती है। आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहे उद्योग लगाने के लिए, मशीन लेने के लिए, Yes. किस तरह संपर्क करें? हमारी वेबसाइट से आप जा सकते हैं www.powerhydrotech.com। उसके अलावा ऑनलाइन में भी आप सर्च करेंगे हमारी कंपनी का नाम, तो भी आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। अलग अलग पोर्टल्स में, हम गूगल एड्स में, अलग अलग जगह पे हमारा ब्रांडिंग रहता है। तो हमारा कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो बाय ऑनलाइन भी आ सकता है। पीआरएस इंडिया का इस प्रयास जो चल रहा है, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज सेकेंड डे है, फुटबॉल कैसा है, और जो ताहिर जी का पीआरएस इंडिया के माध्यम से यहाँ पे शो चल रहा है उसको लिए? पीआरएस इंडिया की मैं बात करूँ, ये फर्स्ट एडिशन था। अनुभव मेरा बता रहा है कि हमारा जो एक्सपेक्टेशंस था उससे ज़्यादा ही क्राउड है, ठीक है। यानी इतना है कि हमारी टीम, हमने जो सोची थी वो अभी कम पड़ रही है, ठीक है। बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है और रिलेवेंस आ रहा है। रिलेवेंस यानी जो भी बायर्स आ रहे हैं यहाँ पे या जो विजिटर्स आ रहे हैं वो रिलेवेंस है। तो हमारे पास कोई जानकारी लेने के लिए आ रहे हैं, उसका नॉमिनी है। बाकी पीआरएस इंडिया ने जो किया है, सच्ची बताऊँ तो मैं बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हमको, ठीक है। सर, जो मशीनरी है इसकी कॉस्ट के बारे में अगर बात करें तो क्या उस पर सब्सिडी वगैरह भी गवर्नमेंट से मिलती है वगैरह? सब्सिडी आप गवर्नमेंट का लोन ले रहे हैं तो 20 से 35% का सब्सिडी मिलता है मशीनरी में, ठीक है। छोटी मशीन हमारी स्टार्टिंग जो रहती है वो करीबन 2.5 लाख से स्टार्ट होती है, और बड़ी मशीन कस्टमाइज, एक्चुअली बेलर मशीन कस्टमाइज रहते हैं, फिर 35-40 लाख, हम 60 लाख 65 लाख तक की भी मशीन बनाते हैं बेलर मशीन में। जैसा कस्टमर को आवश्यकता या जैसे कस्टमर की आवश्यकता उस हिसाब से पूरा कस्टमाइज प्रोडक्ट है ये। सुन रहे थे मुकेश दाना जी थे। इन्होंने बताया किस तरह से प्लास्टिक रिसाइकलिंग उद्योग से जुड़े हुए जो कारोबारी हैं उनके लिए मशीन बनाते हैं, और छोटी बड़ी हर प्रकार की मशीन बनाते हैं। अगर आपको भी किसी मशीन की ज़रूरत है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर दिया हुआ है, वेबसाइट है इनकी। आप भी इस उद्योग से जुड़े और पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। जटाशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज़, मुंबई।